हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर में। आज कॉन्सेप्ट क्लियर की टीम ने आपके लिए बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस लेके आई है। तो चलिए चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन विल डेवलप अ ग्लोबल पैंडेमिक रडार टू डिटेक्ट द कोविड-19 वेरिएंट? कौन से देश ने गूगल पैंडेमिक रडार को तैयार किया गया टू डिटेक्ट द कोविड-19 वेरिएंट? तो इसका आंसर है यूके, यूनाइटेड किंगडम ने एक ग्लोबल पैंडेमिक रडार को तैयार किया गया है। नाउ अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज द बिगेस्ट आइसबर्ग लोकेटेड ऑफ द वर्ल्ड? पूरे दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग कहाँ लोकेट करता है? तो आपके पास ये चार ऑप्शन है: सरगासो सी, अमुंडेसन सी, वेडल सी, रोस सी। तो इसका आंसर है वेडल सी। तो वेडल सी कहां पर है? वेडल सी है अंटार्कटिका में। ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट कि वेडल सी अंटार्कटिका में लोकेटेड है और वो दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज अ ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट? इनमें से कौन सा ऑक्सफोर्ड यूनियन हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज अ ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट? इनमें से कौन सा ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट चुना गया है? तो बताइए आंसर। आपको 5 सेकंड का समय देता हूं। तो इसका आंसर है अन्वी भूटानी। अन्वी भूटानी को ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑर्गेनाइज द बनाना फेस्टिवल टू मेक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्लान फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया? किस स्टेट ने इस बनाना फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया है? आपके पास ये चार ऑप्शन है। हाँ, तो इसका आंसर है यूपी। यूपी में बनाना फेस्टिवल मनाया गया। ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 22 से 25 मई के बीच में। किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया? ये मनाया गया कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो जो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी, यूपी स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 सेंटर, उसके तहत कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में बनाना फेस्टिवल बनाया गया। अब एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हम लोग डे सेलिब्रेट करते हैं उसमें उसकी थीम क्या है। इसी सीरीज में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द थीम फॉर द कॉमनवेल्थ डे 2021। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो जनरली IBPS, SSC, रेलवे वगैरह में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस बार थीम क्या रखी गई है? उसकी थीम रखी गई है डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? आपको ये ऑप्शन हमेशा याद रखना है। व्हेन इज द इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली? दुनिया में इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शंस आएंगे इस तरीके से। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस मंथ्स में दे देता है, मई, जून, जुलाई, तो उसमें तो हम लोगों को बहुत ईजी होता है ये चीज़ आंसर करना। बट अगर हम लोगों को नियर बाई डेट्स देती हैं तो हमें स्पेसिफिकली उस डेट को याद रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर है 25 मई। तो 25 मई को हमने इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। बेसिकली ये चिल्ड्रंस डे का मनाने का मतलब है कि इस दिन जो ऑर्फन चिल्ड्रंस थे, जिनको गोद ले लिया गया, और वो लोग जो मिसिंग चिल्ड्रंस थे जो लौटकर अपने घर पर आ गए, उनको ऑनर और उनको ट्राइब्यूट देने के लिए ये चिल्ड्रंस डे, मिसिंग चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस में आपको एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, इसीलिए इन क्वेश्चंस को हम सीधे सीधे याद करेंगे। हु इज द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? दिस इज द संजीव कुमार। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग टू द नेट जीरो एमिशन एनर्जी सिस्टम रिलीज्ड बाय टेरी एंड शेल, the net zero emission in energy system in India is achievable by?
विच ईयर। अब इस क्वेश्चन को, बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया, आपको नहीं समझ में आएगा। सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिया नेट जीरो एमिशन एनर्जी कब तक अचीव कर लेगा। एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इंडिया का एस्टिमेट किया गया कि इंडिया का नेट एनर्जी एमिशन, नेट जीरो एनर्जी एमिशन कब तक अचीव कर लेगा। वो अचीव कर लेगा 2050 तक। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टेरी। टेरी इज बेसिकली द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एंड शेल इज अदरवाइज नोन एज रॉयल डच सेल। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड द इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं और आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन है, द पर्सन इज साहाजी एनएम। साहाजी एनएम, इनको क्या, इनको ट्यूबरमैन के नाम से भी जाना जाता है, ट्यूबरमैन ऑफ केरला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा इंडिविजुअल है जिसको बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2020-21 मिला। वो है साहाजी एनएम, जिनको ट्यूबरमैन ऑफ केरला के नाम से भी जाना जाता है। ट्यूबरमैन ऑफ केरला का मतलब क्या है, इन्होंने अपनी पूरे जीवन भर में लगभग 200 से ज़्यादा ट्यूबर क्रॉप्स। अब ट्यूबर क्रॉप्स क्या होती हैं, हिंदी में जब उनको समझने की कोशिश करते हैं, ट्यूबर क्रॉप्स आर द कंद फसलें, मतलब जैसे शकरकंद टाइप की जो फसलें होती हैं उनको ट्यूबर क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कूनो नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट वेयर 10 अफ्रीकन चीतास विल बी ब्रॉट फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया। ये सिंपल सा, लैंग्वेज बहुत बड़ी हो गई। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कूनो नेशनल पार्क कहां पर स्थित है। ये सबको पता होगा कूनो नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, वो है एमपी के अंदर स्थित। इसके अंदर क्या करा जा रहा है, 10 अफ्रीकन चीतास को लेके आया जा रहा है। कहां से, साउथ अफ्रीका और नामीबिया से। तो जैसा कि आप सब लोगों ने देखा, ये 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोगों से गुजारिश है कि कॉन्सेप्ट क्लियर टीम को मोटिवेट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम ओरिएंटेड सेलेक्टेड क्वेश्चंस लाने के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।